नमस्कार। आज हम ऑडिट विषय में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे न्यू चैप्टर का नाम है लाभों का निपटारा यानी डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। एक कंपनी में लाभों का निपटारा यानी लाभों का जो वितरण है वो कैसे किया जाता है। सामान्यतः संचयों का निर्माण करके, है ना, बोनस का वितरण करके और लाभांश का वितरण करके, इन तीन प्रकार से एक कंपनी अपने अंशधारियों या अन्य व्यक्तियों को लाभांश का वितरण करती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक कंपनी अपनी बोनस का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस कि बोनस का वितरण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बोनस अंशधारियों को बांटा जा सकता है। बोनस अंशधारियों के अलावा हम अन्य व्यक्तियों को भी इसमें इसका वितरण कर सकते हैं। अब अंशधारियों को बोनस कैसे देंगे? तो दो प्रकार से अंशधारियों को बोनस दिया जा सकता है। पहला नगद बोनस और दूसरा कैपिटल बोनस। ठीक है, तो बोनस के संबंध में कंपनियों के अंतर नियमों द्वारा संचालकों को अधिकार दिया जाता है। तो अब हम एक एक इन बिंदुओं को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा कैश बोनस है वो किस तरह से हम उसका वितरण करते हैं। तो जब बोनस अंशधारियों में नगद में बांटे जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? नगद बोनस। यानी जब बोनस को नगद में वितरित किया जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कैश बोनस। कैश बोनस देना तभी संभव होता है कंपनी के लिए जब कंपनी की लिक्विडी रिसोर्स यानी तरल साधन अच्छे हों। कहने का मतलब कंपनी के पास में पर्याप्त नगद धन हो, तभी एक कंपनी अपने अंशधारियों या अन्य व्यक्तियों को बोनस वितरण कर सकती है। ठीक है, अब अंकेशक को इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑडिट करते समय अंकेशक को इस संबंध में यह देखना चाहिए कि कंपनी के संचालकों को नगद बोनस देने का कंपनी के अंतर नियमों के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है तथा उनका पुस्तकों में सही लेखा किया गया है या नहीं। तो ये था आपका नगद बोनस। अब हम बात करते हैं कैपिटल बोनस। आखिर कैपिटल बोनस होता क्या है और अंकेशक को इसमें क्या ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो कैपिटल बोनस जब कंपनी के अंशधारियों को बोनस का भुगतान या तो कंपनी द्वारा निर्मित आंशिक दत्त अंशों को पूर्ण दत्त करने या नए अंशों को अंशधारियों में फ्री में बांटकर यानी मुक्त बांटकर किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल बोनस। इसे लाभों का पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी हम कह सकते हैं। और जिन नए अंशों का वितरण किया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? बोनस अंश। अब बोनस अंश कंपनी के सभी प्रकार के लाभ जैसे अंश प्रीमियम खाते, शेयर प्रीमियम अकाउंट, है ना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से बांटे जा सकते हैं। कंपनी के संचालक कैपिटल बोनस के संबंध में केवल सिफारिश कर सकते हैं और इस सिफारिश के आधार पर साधारण सभा द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, अब घोषणा करते समय या फिर कैपिटल बोनस बांटने की परिस्थितियाँ,
कि भाई कैपिटल बोनस का वितरण हम किन परिस्थितियों में करना उचित होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जब कंपनी फ्री रिजर्व यानी जब कंपनी के मुक्त संचय इतने अधिक हो जाएं कि भविष्य की आकस्मिक आवश्यकता का ध्यान रखते हुए भी ये अधिक हो, तो इनका कैपिटल बोनस के रूप में बांटा जाना उचित होता है। दूसरा हम बात करें, जब कंपनी ने अपने कोषों का उपयोग ऐसी संपत्तियों में यानी ऐसे एसेट्स में किया है जिनसे कंपनी लाभ अर्जित कर रही हो, अथवा कहने का मतलब जिनका व्यवसाय में उपयोग किया जा रहा हो, तो ऐसी दशा में कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी एवं संपत्तियों के बीच काफ़ी अंतर हो जाता है। तो इस अंतर को कम करने के लिए भी कैपिटल बोनस का वितरण किया जा सकता है। आगे हम बात करें तो कंपनी के भावी लाभों में इतनी वृद्धि होने की आशा हो कि पुराने अंशों व नए बोनस अंशों पर लाभांश की दर को कायम रखा जा सकेगा, तो भी कैपिटल बोनस का वितरण उचित होगा। नेक्स्ट बिंदु की हम बात करते हैं, तो जो सेबी ने बोनस निर्गमन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका पालन किया जाना भी आवश्यक होता है। अब कि हम ये देखें कि भाई कैपिटल बोनस के क्या लाभ होते हैं। तो कंपनी के तरल साधनों को अथवा वर्किंग कैपिटल को बिना प्रभावित किए हुए लाभों का बंटवारा अंशधारियों में किया जा सकता है। किससे? कैपिटल बोनस से। दूसरा लाभ इसका यह है, अंशधारी यदि ज़्यादा कैश चाहे यानी अंशधारी यदि ज़्यादा रोकड़ चाहे तो वह बोनस अंशों को बाजार में बेचकर रोकड़ प्राप्त कर सकता है। और तीसरा लाभ हम देखें तो इसके द्वारा कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी एवं संपत्तियों के अंतर को कम किया जा सकता है। और लास्ट इसका जो लाभ है वो है कंपनी का बैलेंस शीट यानी कंपनी की बैलेंस शीट आर्थिक स्थिति को अधिक संतुलित रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये था हमारा कैपिटल बोनस। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा बोनस वितरण है वो अन्य व्यक्तियों को कैसे किया जाता है। तो कभी कभी किसी विधान या अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अंतर नियमों के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों को भी कंपनी के लाभ में से नगद बोनस दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो जीवन बीमा निगम द्वारा पॉलिसी धारकों को दिया जाने वाला बोनस, ठीक है। और इसका एक और उदाहरण लें तो एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया बोनस, ये सब किस में आते हैं? अन्य व्यक्तियों को दिए गए बोनस में। अब इसमें अंकेशक को क्या ध्यान रखना चाहिए? इस संबंध में अंकेशक को अंतर नियमों की जांच करके कंपनी पर लागू होने वाले नियमों का पता लगाना चाहिए और साथ में यह देखना चाहिए कि क्या उक्त कंपनी किसी विशेष विधान द्वारा शासित होती है। यदि वह किसी विशेष विधान द्वारा शासित होती है तो उस विधान में बोनस के संबंध में क्या नियम है, इस संबंध में किए गए लेख की भी जांच की जानी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस यानी बोनस का वितरण हम कैसे करते हैं। तो बोनस का वितरण हम अंशधारियों को करते हैं और दूसरा अन्य व्यक्तियों को। अंशधारियों को किस प्रकार से किया जाता है? नगद बोनस और कैपिटल बोनस। अब हम आगे आने वाले अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कैपिटल बोनस की ऑडिट यानी कैपिटल बोनस का अंकेषण किस तरह किया जाता है। धन्यवाद।